नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में। मंडी के शेरी मंच में ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के विरोध में जिला मंडी के विभिन्न व्यापार मंडलों की मौजूदगी में एक आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी शोध संस्थान मंडी द्वारा आयोजित किए गए इस आंदोलन में जोगिंदरनगर व्यापार मंडल की तरफ से प्रधान भास्कर गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी सतबीर शर्मा और मुख्य सलाहकार ज्ञान ठाकुर जी ने भाग लिया। इस बैठक में व्यापार मंडल जोगिंदरनगर द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। तो देखिए क्या है इनके विचार, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और पिछले दिनों जोगिंदरनगर में भी ऐसी ही कुछ शुरुआत जो है जोगिंदरनगर व्यापार मंडल ने ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसके विरोध में की थी, ताकि जो है वो छोटे उद्योग करने वाले यहाँ पर बाज़ार में लोग हैं, दुकानदार है, उनको जो है उनका हक मिल सके मैं कहूँगा। और इसी के विरोध में अब जो है ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, और जिसके चलते जो है आज मंडी में ये कि ऐसा आंदोलन की एक शुरुआत की गई। तो देखिए क्या कहते हैं। आज हम ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी कड़ी में मैं भास्कर गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल जोगिंदरनगर, आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा मानना है कि ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म हमारे स्थानीय व्यापार, हमारे स्थानीय व्यवसायियों और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज के इस परिवेश में जैसे यहाँ पर लिखा भी है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये इनको हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मान सकते हैं। हमारे देश में छोटे व्यवसायी, स्थानीय बाजार, ये हमारे अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है। लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट में अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे व्यवसायी और स्थानीय बाजार उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, और जिसके कारण आज वो खतरे की जद में आ चुके हैं। आज की डेट में जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसके लिए यही स्थानीय व्यापारी बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अभी हाल में ही जो प्राकृतिक आपदा हमारे मंडी में आई, उसमें भी हमारे स्थानीय व्यापारियों ने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी उसमें सहयोग के लिए आगे नहीं आई। लेकिन मैं आज शेरी के इस ऐतिहासिक मंच से देश के नीति निर्माणकर्ताओं से भी विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि वो जल्दी ही हमारे स्थानीय व्यवसायों, स्थानीय बाजारों की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ नीति का निर्माण करें, जिससे हमारा भविष्य एक सुदृढ़ भविष्य बन सके। यहाँ उपस्थित सभी जनता से मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें अपने स्थानीय व्यवसाय और स्थानीय बाजारों का समर्थन करना चाहिए। हमें ऑनलाइन बिक्री के विरोध में खड़े होना चाहिए। अंत में मैं स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी सोच संस्थान, इनके द्वारा ये हमारे व्यापारी हित के लिए जो अति गंभीर मुद्दा है, इन्होंने इस मुद्दे को जो जन आंदोलन के रूप में उठाने का प्रयास किया है, इसके लिए तहे दिल से इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक मंच प्रदान किया गया है सारे व्यापारियों के लिए, जो मुझे ये आपको बताते हुए आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मंडी और मंडी के आसपास के क्षेत्रों से 12 व्यापार मंडलों से आज हमारे साथ व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं। ये जो एक मुद्दा है कि विदेशी कंपनियों को बाहर किया जाए, चाहे वो वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, कहीं ना कहीं ये हमारे व्यापारियों का जो व्यापार है उनका औंधे मुंह गिर रहा है और उनकी दुकानें बंद होने की कगार पे आई हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट से मैं ऐसा समझती हूँ कि आज ये आवाज़ बुलंद हो चुकी है, उठ चुकी है, जिसकी चिंगारी अब मुझे ऐसे लगता है पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो है आगे चलने वाली है। तो आज जब हम यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अधिवेशन कर चुके हैं, आगे आने वाले समय में आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि व्यापारी लोग सभी त्रस्त हैं, लेकिन हम एकत्रित होकर हमें एक मंच के अंदर आने की आवश्यकता है। तो एक स्टेट लेवल का अधिवेशन भी हम बहुत जल्दी ही करने वाले हैं,
जिससे हमारी आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार सुने और ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी नीतियों का निर्धारण हो जिससे हमारे छोटे और मंझोले कारोबारियों का जो है कारोबार की है रक्षा हो। तो मैं निवेदन करती हूँ सरकार से भी कि वो ऐसी नीतियों का निर्धारण करे ताकि ये विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये आवाज़ जो आज उठी है, ये बुलंद आवाज़ आगे बहुत आगे तक जाएगी और ये जो विरोध है, ये जो विरोध किया जा रहा है वो हमारे हक है। हम अपने हक के लिए विरोध कर रहे हैं, जो हमारा हक चुराया जा रहा है इन विदेशी कंपनियों द्वारा। इन विदेशी कंपनियों का गो बैक बहुत ज़रूरी है और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यापारी का हक मरने नहीं देंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे ओहदे हैं और जब तक हम इसकी कोशिशें लगातार जारी रखेंगे। जितनी भी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं, यहाँ का ही ग्राहक है, यहाँ का ही पैसे है, यहीं का गोडाउन है और यहीं से होलसेल में सामान लेके हमें लोगों को बेच रही हैं और कमाई का पैसा ये अपने कंट्रियों में भेज रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इन विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगाया जाए। अनुपमा सिंह जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरे हिमाचल में इस अभियान को चलाएंगे और इनको मतलब हम हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा तक आवाज़ इनकी बुलंद करेंगे। और जो आज इन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे छोटे जो व्यापार मंडल हैं, गोहर, चहल चौक, जंजैली, थुनाग, बक्सैट, वहाँ भी हम इनको लेकर जाएंगे और लोग इकट्ठे होंगे। और लोग बहुत तंग हैं इस स्वदेशी मतलब ऑनलाइन कारोबार से जो प्रदर्शन आज हुआ है, इसके लिए लोग जुड़ना चाहते हैं पर आज बरसात के कारण लोग आ नहीं पाए, थोड़ा कम गिनती में लोग आ नहीं पाए। और अब आगे से जो मौसम खुला होगा सितंबर महीने में हम और एक बड़ा आयोजन चहल चौक या गोहर में करेंगे इनको ले जाकर।